ओम नमः शिवाय। आज जब यह वीडियो शूट कर रहा हूँ तब आज हनुमान जयंती है। हनुमान रुद्र के अवतार हैं और जो इनका हनुमान चालीसा है, बहुत लोग पाठ करते हैं हनुमान जी के। देश विदेश में देखता हूँ कि हर जगह मानने वाले हैं और बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाने वाले हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि बहुत क्या, लगभग कोई भी बड़ी समस्या हो तो हनुमान जी को आप याद कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को कैसे याद करें, कब याद करें और किन किन चीज़ों में हनुमान की पूजा बहुत लाभकारी होती है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। यदि जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जो लिखा है उसके यदि आप अर्थ को समझें, यदि उसको कोई भी चालीसा स्तोत्र पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि उसके भावार्थ को समझें और यदि उसको समझकर उसका अनुसरण करना शुरू कर दें तब उसका जो वास्तविक प्रभाव है वह पड़ता है। अब सबसे पहले हनुमान के अर्थ को ही देख लिया जाए। हनुमान का मतलब मान का हनन करने वाला, यानी अभिमान को जो खत्म कर दे, अहंकार को जो खत्म कर दे, घमंड से दूर रहे, अभिमानी ना हो। हनुमान अर्थात जो मान का मर्दन करने वाला। तो यदि आप अहंकारी नहीं हैं, घमंड नहीं किसी चीज का करते हैं, तो वास्तव में हनुमान के आप हनुमान के आराधना के योग्य हैं। क्योंकि हम किसकी आराधना करें उसके योग्य हम हैं या नहीं, यह भी आवश्यक होता है। हर चीज की योग्यता हमारे पास नहीं होती है। तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान की आराधना करना ही पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी के यहाँ जाकर केवल दिया जलाना पर्याप्त नहीं होता। आपको उसका परिणाम तभी मिलेगा जब हम उनके अर्थ को जानकर उनका जो स्वरूप है उसका चिंतन करके और उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलें, तभी हम वास्तव में उनके अनुकंपा के, उनकी कृपा के अधिकारी हैं और वह निश्चित मिलती है। अब तुलसीदास को देखिए, आज सुबह में किसी से चर्चा कर रहा था, बड़ी अच्छी चौपाई है, उसकी लाइन याद आई तो मैंने कहा कि कितने स्मार्ट थे तुलसीदास। उनके बात कहने का जो तरीका था, जो शैली थी, जो ज्ञान था, वो किस स्तर का था। श्री गुरु चरण सरोजर्ज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल सह जो दायक फलचार। करें बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कह रहे हैं बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए मुझे, लेकिन क्लेश और विकार, जो मन के अंदर हमारे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको दूर करिए। और एक जगह और कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। देखिए यहाँ भगवान नहीं कह रहे उन्हें, क्योंकि देखिए भगवान और गुरु में एक अंतर है। ईश्वर जो है वह माफ नहीं करता, ईश्वर माफ नहीं करता। ईश्वर तो एक जबरदस्त न्यायाधीश है। इसीलिए विष्णु ने एक बार कहा भी है कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है। भृगु ने जब विष्णु को पैर मार दिया था, एक कहानी है कि विष्णु गए, भृगु ऋषि गए विष्णु भगवान से मिलने, तो वो नाग सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी अपना चरण जो है वह उनकी सहला रही थी, चरण के पास बैठी थी और वो नींद में थे। नींद में क्या होंगे ईश्वर, वो तो चिंतन में थे। लेकिन भृगु गए और आवाज दिए तो विष्णु को ध्यान नहीं आया। अब भृगु मुनि बहुत क्रोधी स्वभाव, उन्होंने मतलब क्रोधी आ गए कि विष्णु तुम जो है विश्व के पालक हो, और भृगु तो आचार्य गुरु भाव में, और उनको लगा कि ये तो विष्णु जो है देश संसार का पालक है और यह ऐसे भाव में जो मेरी आवाज नहीं सुन रहा है तो ये दुनिया के लोगों की आवाज क्या सुनता होगा। उन्होंने एक लात मार दिया उनके सीने पर। तो देखिए विष्णु उठते हैं, उठकर तुरंत पैर सहलाने लगते हैं कि अरे आप ब्राह्मण, आपका जो है वह ऋषि मुनि, आपका पैर बहुत कोमल है और मेरा हृदय बहुत कठोर है। यहाँ समझना होगा, क्योंकि कई बार और तो कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, यह विष्णु पूछते हैं। तो खैर ये अलग कहानी है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ईश्वर कोमल हृदय नहीं है, ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर दंड देता है। यदि मैं गलत करूंगा तो ईश्वर दंड दे देगा। लेकिन तुलसीदास हनुमान जी को क्या कहते हैं, हनुमान को भगवान नहीं कह रहे हैं, ईश्वर नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कृपा करिए किसकी तरह, गुरु की तरह। गुरु माने कौन, जो गलती करने पर भी सिखाए, गलती का दंड ना दे। तो गुरु क्या करता है, गलती का दंड नहीं देता ना। आप हम 2 + 2 5 कहते हैं तो हंस देगा, अगर अच्छा गुरु होगा तो बोलेगा नहीं 2 + 2 4 होता है, तुम 4 बोलो 5 मत बोलो। यह गुरु की इच्छा होती है, गुरु का गुण होता है। गुरु अंधकार में नहीं रहने देगा, वो केवल वो कर्म के आधार पर दंड नहीं देता, बल्कि वह कर्म कैसे करें इसकी प्रेरणा देता है, कर्म अच्छा करें इसके मार्ग पर ले जाता है। ईश्वर नहीं ले जाता, ईश्वर तो प्रकृति की देन है, ईश्वर छोड़ देता है।
बुद्धि दिया उसने छोड़ दिया, करो, और कर्म के अनुसार वह दंड का निर्धारण करता है। अच्छा करोगे तो वह लाभ देगा, बुरा करोगे तो दंड देगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी को कहा गया है कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कि हनुमान जी आप बहुत बुद्धिशाली हैं और आप मेरे ऊपर कृपा ईश्वर की तरह मत करिए, गुरु की तरह करिए। गजब की स्थिति है तुलसीदास में, बड़ा दिल करता है कि बात करूं और ऐसे ही करता रहूंगा कभी कभी विषयों पर। तो फिलहाल आज हनुमान जी की चर्चा, उनकी बात करते हैं। तो हनुमान जी क्या देते हैं? विद्या, बल, बुद्धि, लेकिन अहंकार नहीं, कलेश और विकार को मिटाने वाले। उसी तरह से कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, तो उसी चौपाई में भी है कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कुमति दुर्बुद्धि का निवारण कर दिए, उसको हटाइए, मेरे अंदर जो दुर्बुद्धि हो उसको दूर करिए, और सुमति, सुमति का साथ दीजिए, मेरी बुद्धि अच्छी हो, मेरी सोच अच्छी हो, मेरी विचारधारा अच्छी हो, इसकी भावना मेरे अंदर उत्पन्न करिए। तो इस प्रकार हनुमान जी की, तो हनुमान जी के ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, फिलहाल इसको यहीं विराम देता हूं। अब मैं बात ये करता हूं कि हनुमान जी की आराधना से आप अपने गृहस्थ जीवन, अपने सांसारिक जीवन में किन किन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। पहली बात, जैसे कहते हैं, एक तो शनि की जो, ये बहुत सर्वविदित है कि शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि का प्रभाव हो। तो अब देखिए, शनि भी दंड के देवता हैं, दंड अवश्य देंगे। ईश्वर भी गलत कर्म हुआ है तो दंड देंगे, शनि भी गलत कर्म हुआ है तो दंड देंगे। बचाएगा कौन? तो जो गुरु की भांति है। गुरु कौन? हनुमान। तो यह राह दिखाएंगे, इसलिए, और शनि को हनुमान ने भी बचाया हुआ है एक बार। तो इसलिए शनि के यदि दंड के पात्र आप हो गए हैं, कुछ कर्म खराब हो गए हैं और शनि रुष्ट है, शनि का प्रभाव है, शनि के कारण आप परेशान हो रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना शनि के प्रकोप से बचाने में बहुत लाभकारी है। तो किया करें। कैसे किया करें? अब शनि कई तरह का कष्ट दे सकता है, किस भाव में है, कहां पर है और कौन सा उसका फेज है, उसके अनुसार शनि कैरियर को भी खराब कर देता है, शनि कर्ज में डुबो देता है, शनि सामाजिक रूप से बहुत हानि पहुंचा सकता है, कोर्ट कचहरी की समस्या देता है, शनि शत्रु उत्पन्न कर सकता है, शनि रोग दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किस परिस्थिति में हनुमान जी की आराधना करें। तो यदि कोई आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आ रहा है, कई बार हम निर्दोष भी फंस जाते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन किसी ने हमें फंसा दिया, तो ऐसे में हनुमान जी के चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमानाष्टक का आपको विधिवत स्वयं भी पाठ करें, और यदि समयाभाव है, ठीक से नहीं कर सकते और बहुत जटिल स्थिति है, तो इसका विधिवत अनुष्ठान कराएं, बहुत लाभकारी है। बजरंग बाण में अद्भुत ताकत है और वह किसी बड़ी से बड़ी विपत्ति को निकालने में समर्थ है, लेकिन उसका प्रयोग आपको तभी करना चाहिए। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, कई लोग बजरंग बाण नियमित रूप से पाठ करने लगते हैं, सुबह छोटी छोटी बातों पर बजरंग बाण का पाठ करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि बजरंग बाण का पाठ आप तब करें जब आपको लगे कि अब मैं किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता हूँ और मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचना चाहिए। तो ऐसे में यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो मुझे लगता है कि अब शायद ही कोई ऐसी आपका दुर्भाग्य हो या शिव ने ही कोई आपका अहित लिख दिया हो किसी कर्म के कारण, अन्यथा आपका बचना लगभग निश्चित हो जाता है। तो बजरंग बाण का पाठ किया करें या हनुमान चालीसा की स्तुति किया करें। कब? जब बहुत अधिक कोर्ट कचहरी विवाद की समस्या हो, कर्ज की समस्या से छुटकारा देने के लिए हनुमान जी का अनुष्ठान, हनुमान जी की आराधना बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ यदि रोग में उतना लाभकारी नहीं होता, मेरा अनुभव है कि रोग के मामला, यदि रोग हो गया है शनि के कारण या किसी भी ग्रह के कारण, तो उसमें शिव की आराधना बहुत लाभ करती है। लेकिन कर्ज की समस्या हो, शत्रु की समस्या हो, ऐसे में बहुत अधिक लाभकारी है हनुमान की आराधना। और इसके साथ साथ हाँ, बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, क्योंकि कलयुग में पृथ्वी लोक पर हनुमान को कहा गया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता यानी माँ सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्रदान करोगे पृथ्वी लोक पर। तो ज्ञान के अतुलित बलधामम हेम शैलावधि हम कहा गया है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, ज्ञानियों में अग्रणी है, अतुलित बल के धाम है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं, उनको थोड़ी सी आदत डाल दीजिए भगवान हनुमान की आराधना करने की। हनुमान जी को थोड़ा सा, हनुमान जी को प्रणाम कर लें, थोड़ा सा हनुमान जी के पास बैठ जाएं। छोटे बच्चे हैं, उनका तो प्रणाम करना ही स्वीकार हो जाता है, तो कितना भी छोटा बच्चा हो, हनुमान जी को प्रणाम करना सिखा दीजिए। देखिए उसकी बुद्धि कितनी कुशाग्र होगी, बहुत तेज बच्चा होगा और कभी गलत राह पर नहीं चलेगा, अगर बचपन से आपने उसको आदत डाल दी तो। और इसके साथ साथ
स्वयं भी हनुमान की आराधना करते हैं तो थोड़ा घमंड का त्याग करिए, सेवा का भाव रखिए, क्योंकि सेवा के मामले में हनुमान से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो हनुमान की सच्ची आराधना तभी हो पाएगी जब आपके अंदर सेवा का भाव हो जाए, अपने बड़ों का, अपने गुरु का, जो कमजोर है उसकी मदद करने की भावना जागृत हो जाए, तो हनुमान की वास्तविक आराधना है। कुछ विशेष प्रयोजन हो, जैसे मांगलिक दोष हो, जैसा मैंने कहा शत्रु की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना मंगलवार को बहुत लाभकारी होता है। शनि की केवल समस्या हो तब तो शनिवार को करें, लेकिन शनि की समस्या ना हो तो मंगलवार को करें। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करें और आटे का जो है, गेहूं के आटे का, प्योर गेहूं के आटे का बना लें दिया, दीपक बना लें, और उसमें यदि तिल का तेल डाल करके दीपक जलाते हैं सायंकाल हनुमान जी के सामने, और बैठ के थोड़ी देर हनुमान के स्तोत्र स्तुतिया चालीसा का पाठ करते हैं, कम से कम 8 बार या 16 बार, तो यह बहुत लाभकारी होता है कर्ज से मुक्ति देने में या कैरियर में उत्थान देने में। कंपटीशन अगर बार बार आप फेल कर रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो भी यह बड़ा लाभकारी है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बंदरों को, क्योंकि बंदर हनुमान जी का रूप माने जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको गुड़ और चना खिलाया करें। मंगल और शनिवार को तो विशेष रूप से खिलाया करें, लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी जीव जंतु को कोई चीज़ खिलाने के लिए कोई दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रोज रोज दे दिया करें सुबह, यदि संभव हो तो। नहीं संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को आप दिया करें, इससे बहुत लाभ होगा। तो और हनुमान जी को बेसन का लड्डू बड़ा प्रिय है, वो आप चढ़ाएं। सिंदूर से तो अति प्रसन्न होते हैं, तो थोड़ा सिंदूर जरूर अर्पित करें। जितनी बड़ी बाधा हो उसके हिसाब से आप संकल्प लेकर के सिंदूर का अर्पण करें। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, गुड़ चना का भोग लगाएं। ये सब चीज़ें हनुमान को बहुत पसंद है और ये उन्हें प्रसन्न करने वाली हैं। तो इससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और जैसे मैंने कहा कि ऋण, शत्रु बाधा, कर्ज बाधा, मंगल दोष, विवाह हाला है अविवाहित, लेकिन अगर मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, मंगल के कारण कुछ परेशानी, मंगल कर्ज भी देता है तो कर्ज की समस्या भी मंगल के कारण होती है। मंगल विवाद भी कराता है, तो मंगल की शांति और शनि शांति के लिए विशेष करके इन्हीं 2 ग्रहों के कारण अधिकांश लोग कर्जे में फंसते हैं या विवाद में फंसते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है हनुमान की आराधना। और हनुमान जी के बताए मार्ग पर चलें, अपने अंदर से घमंड, कलेश और विकार को नष्ट करें, दुर्बुद्धि को नष्ट करें, कुमति को हटाएं, और हनुमान को गुरु के रूप में, गुरु मानकर आप उनकी आराधना करें, तो अवश्य ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और हनुमान जयंती पर हनुमान जी के ऊपर बस यही थोड़ी सी इच्छा हुई कि आज आप लोगों से चर्चा करूं, तो मैंने करने का प्रयास किया। आने वाला आपका समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, यही शुभकामना है मेरी। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।